सुबह के 9:15 बजे हैं। मार्केट बेल रिंग होती है। आप अपनी कॉफी साइड में रखते हैं और स्क्रीन पर आंखें गाड़ लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक स्टॉक टॉप मूवर्स लिस्ट में ट्रेंड कर रहा है। आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है। पता है ये क्या है? ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। आप जल्दी से बाय बटन क्लिक करते हैं। स्क्रीन पर एक छोटा सा एनिमेशन प्ले होता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। आपको लगता है कि आप मार्केट के नए किंग हैं, लेकिन शाम के 3:30 बजे तक वो ग्रीन कैंडल रेड में बदल चुकी होती है। आपका पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है। आप फ्रस्ट्रेट होकर लैपटॉप बंद करते हैं। अगले दिन सेम साइकिल रिपीट होती है। ये आपकी दिनचर्या बन चुकी है। फोरेंसिक सच सुनना चाहेंगे? आप पैसे कमाने के लिए मार्केट में नहीं हैं। आप यहाँ सिर्फ उस एड्रेनलिन रश, उस डोपामीन हिट के लिए हैं, क्योंकि रियल लाइफ में डिसिप्लिन स्ट्रगल करना एक बोरिंग प्रोसेस है। आप उस बोरिंग प्रोसेस से भाग रहे हैं। आपका ट्रेडिंग ऐप आपके लिए ज़ोमैटो या इंस्टाग्राम जैसा बन चुका है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक सोर्स। आप एक स्पेक्टेटर यानी पैसिव कंज्यूमर हैं, जो स्क्रीन के सामने बैठकर एक्साइटमेंट ढूंढ रहा है। बड़े ब्रोकरेज कंपनीज एग्जैक्टली यही चाहते हैं। उनका पूरा बिजनेस मॉडल आपके इमोशनल ट्रेड्स पर टिका है। उन्होंने अपनी एप्स को नेटफ्लिक्स की तरह डिजाइन किया है ताकि आपकी अटेंशन वहां लॉक हो जाए। इसे हम छल यानी गेमिफाइड मैनिपुलेशन कहते हैं। जब आप एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं तो आपका दिमाग लॉजिक नहीं, सिर्फ इमोशन से चलता है। आपको लगता है कि स्क्रीन के आगे डेली एक्शन लेने से आप सक्सेसफुल होंगे। इसे एक्शन बायस कहते हैं। पर डेटा इस इल्यूजन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता है। आज इस फॉरेंसिक डीप डाइव में हम इस बीमारी का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक्साइटमेंट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और क्यों मार्केट के टॉप 1% ऑपरेटर्स एक कोल्ड, इमोशनलेस और डेडली बोरिंग सिस्टम पर रिलाई करते हैं। मैं आपको स्पेक्टेटर से एक कोल्ड ब्लडेड ऑपरेटर बनने का ब्लूप्रिंट दूंगा। अगर आप ये कड़वा सच सुनने का साहस रखते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपकी ट्रेडिंग का मैट्रिक्स ब्रेक होने वाला है। द ग्लिच इन द मैट्रिक्स। लॉजिक पिलर 1। आपको लगता है कि रोज स्क्रीन के आगे बैठकर एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपने मार्केट आवर्स में कोई ट्रेड नहीं लिया तो आपको लगता है आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इस साइकोलॉजिकल ग्लिच को हम एक्शन बायस कहते हैं। इंसानी दिमाग हमेशा एक्शन को इनएक्शन से बेहतर समझता है। रियल लाइफ में हार्ड वर्क और एक्शन लेने से रिजल्ट्स मिलते हैं, पर ट्रेडिंग में ये लॉजिक कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। आप ट्रेडिंग को एक एक्टिव जिम वर्कआउट की तरह देखते हैं, जबकि मार्केट एक वेटिंग गेम है। आप अपने आप को ट्रेड लेने से रोक नहीं पाते और अननेसेसरी ट्रेड्स में एंटर करते हैं। डेटा का फॉरेंसिक सच। जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा रिटेल अटेंशन पाते हैं, वो स्टॉक्स आने वाले 20 दिनों में लगभग 4.7% गिर जाते हैं। आप ट्रेंड को राइड नहीं कर रहे, आप एग्जिट लिक्विडिटी बन रहे हैं। लेकिन इस एक्शन बायस का रिजल्ट क्या होता है? यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काफी स्टडी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने रॉबिनहुड ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की बिहेवियर को एनालाइज किया। उन्होंने चेक किया कि जब रिटेल ट्रेडर्स किसी टॉप मूवर स्टॉक पर टूट पड़ते हैं, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। डेटा का फॉरेंसिक सच बहुत खतरनाक है। जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं और जहां स्पेक्टेटर्स ब्लाइंडली बाय करते हैं, वो स्टॉक्स आने वाले 20 दिनों में लगभग 4.7% गिर जाता है। एग्जैक्टली। जब आपका एड्रेनलिन पीक पर होता है और आप एंट्री लेते हैं, स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही होती है। आप ट्रेंड को राइड नहीं कर रहे, आप एग्जिट लिक्विडिटी बन रहे हैं। आपको लगता है आपने ब्रेकआउट पकड़ा है, लेकिन सच ये है कि आप ट्रैप हो चुके हैं। ब्रोकरेज ऐप्स एग्जैक्टली यही चाहते हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आपका एक्शन बायस ट्रिगर हो। आपके फोन पर लगातार पुश नोटिफिकेशंस आते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर फ्लैशिंग अलर्ट्स आते हैं। ये सब बिल्कुल ज़ोमैटो या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रियल रेवेन्यू आपकी सक्सेसफुल ट्रेड से नहीं आता। उनका रेवेन्यू आपके ओवर ट्रेडिंग से आता है। इस हिडन सिस्टम को पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो कहते हैं। आप जितना ज्यादा बाय और सेल क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड में ब्रोकर उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। उन्होंने मार्केट को एक वीडियो गेम बना दिया है। कन्फेटी एनिमेशंस, लीडर बोर्ड्स और बैजेस के जरिए उन्होंने एक गेमिफाइड मैनिपुलेशन लूप क्रिएट किया है। ये प्योरली आपके कॉग्निटिव बायसेस को धोखा देने का फ्रेमवर्क है। तो जब अगली बार आपका दिल करे एक एक्साइटिंग ट्रेड लेने का, तो रुकिए,
सोचिए कि आप मार्केट को बीट कर रहे हैं या मार्केट का गेमिफाइड सिस्टम आपके साथ खेल रहा है। द ग्रेवयार्ड ऑफ द 99%। लॉजिक पिलर 2। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज डेटा 3,60,000 डे ट्रेडर्स में से सिर्फ टॉप 1,000 ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी 99% लोग कैपिटल डिस्ट्रॉय करते हैं। रिस्क ऑफ रूइन, बिना सॉलिड रिस्क पैरामीटर्स की ट्रेड करना डेथ बाय 1000 पेपर कट्स जैसा है। द 1% रिस्क रूल, ऑपरेटर का पहला टारगेट कैपिटल को बचाना होता है। एक सिंगल ट्रेड में बस मैक्सिमम 1% अकाउंट रिस्क। हर साल एवरेज 3,60,000 डे ट्रेडर्स इस मार्केट में उतरते हैं, इस उम्मीद में कि वो डेली प्रॉफिट्स बनाएंगे। लेकिन डेटा का सच आपकी नींद उड़ा देगा। इन 3,60,000 ट्रेडर्स में से कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट करने वाले और प्रॉफिट बनाने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ टॉप 1,000 ट्रेडर्स। मतलब 1% का भी एक छोटा सा हिस्सा। बाकी 99% से ज्यादा लोग अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। ये कोई बैड लक नहीं है मेरे दोस्त, ये एक प्योर मैथमेटिकल सर्टेनिटी है। मार्केट कोई एंटरटेनमेंट पार्क नहीं है, ये एक जीरो सम गेम है। जहां एक स्पेक्टेटर एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन ढूंढने आता है, वहीं एक कोल्ड ब्लडेड ऑपरेटर उसकी इसी साइकोलॉजिकल वीकनेस का फायदा उठाता है और उसका पैसा अपनी जेब में डाल लेता है। आपको लगता है आप ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, पर असल में आप सिर्फ उन बड़ी मछलियों की एग्जिट लिक्विडिटी बन रहे हैं। लेकिन इस 99% के दलदल में लोग धंसते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनका अपना ईगो। जब किसी ट्रेडर को लगता है कि उसे इस ट्रेड में बहुत फायदा होगा, तो वो अपने कैपिटल का 10%, 20% या 50% एक ही झटके में रिस्क कर देता है। उसके अंदर का ग्रीड उसके लॉजिक को हाईजैक कर लेता है। लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। एक या दो खराब ट्रेड्स और आपका अकाउंट कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है। इस रोके ना जा सकने वाली तबाही को ट्रेडिंग की भाषा में रिस्क ऑफ रूइन कहते हैं। जब आप बिना सॉलिड रिस्क पैरामीटर्स के ट्रेड करते हैं, तो आप लगातार छोटे और बड़े लॉसेस से ब्लीड करते हैं। इस लगातार हो रहे लॉस लूप को हम डेथ बाय 1000 पेपर कट्स कहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। इस ग्रेवयार्ड से बचने का और ऑपरेटर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक प्रोफेशनल ऑपरेटर हमेशा एक स्ट्रिक्ट और मैथमेटिकल रूल को आंख बंद करके फॉलो करता है। द 1% रिस्क रूल। ऑपरेटर का पहला टारगेट एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बचाना होता है। एक सक्सेसफुल ऑपरेटर की पोजीशन साइजिंग उसके इमोशंस पर नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला पर बेस्ड होती है। ध्यान से सुनिए इस फॉरेंसिक पोजीशन साइजिंग को। आपका पोजीशन साइज हमेशा बराबर होगा आपका टोटल अकाउंट कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिस्क परसेंटेज, और उसको डिवाइड करेंगे एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस से। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका टोटल अकाउंट कैपिटल 50,000 रुपए है। एक ऑपरेटर के रूल्स के हिसाब से आपका मैक्सिमम अकाउंट रिस्क एग्जैक्टली 1% होगा। इसका मतलब आप एक सिंगल ट्रेड में सिर्फ 500 रुपए का रिस्क लेंगे, चाहे आपका कन्विक्शन कितना भी हाई क्यों ना हो। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, जब आपका मैक्सिमम लॉस पहले से तय है, जब आपको पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप सिर्फ 500 रुपए खोएंगे, तो क्या ट्रेड लेते वक्त आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी? क्या स्क्रीन के सामने आपको पैनिक अटैक आएगा? बिल्कुल नहीं। आप कंप्लीटली इमोशनलेस और डिटैच रहेंगे। स्पेक्टेटर हमेशा पीएनएल देखकर पैनिक करता है, क्योंकि उसकी पोजीशन साइज उसकी औकात और रिस्क टॉलरेंस से बहुत बड़ी होती है। ऑपरेटर सिर्फ चार्ट और स्ट्रक्चर देखता है, क्योंकि उसका रिस्क पहले से मैथमेटिकली लॉक्ड है। यही डिफरेंस है एक पैसिव गैम्बलर और एक प्रोफेशनल स्नाइपर में। एक ऑपरेटर जानता है कि रियल ट्रेडिंग में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते। असली ट्रेडिंग पेंट को सूखने देने या घास को उगाते देखने जितनी बोरिंग होती है, और यही मोनोटनी उनका सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल एज है। निमोनिक एंकर, स्पेक्टेटर रिस्क को इमोशन से मेजर करता है, ऑपरेटर रिस्क को मैथमेटिक्स से लॉक करता है। द स्ट्रक्चरल एज ऑफ मोनोटनी। लॉजिक पिलर 3। सिस्टमैटिक ट्रेंड फॉलोइंग 135 सालों का डेटा प्रूव करता है कि इमोशनलेस सिस्टम ही लगातार पैसा बनाता है। द वॉल्टर श्लॉस अप्रोच। बिना कंप्यूटर और लेवरेज के सिर्फ रेपिटेटिव मैथमेटिकल प्रोसेस से वॉल स्ट्रीट को हराया। वॉचिंग पेंट ड्राई। प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्सट्रीम डिसिप्लिन और मोनोटनी का बिजनेस है, थ्रिल्स का नहीं। इस स्टडी का नाम था अ सेंचुरी ऑफ एविडेंस ऑन ट्रेंड फॉलोइंग इन्वेस्टिंग। वॉल्टर श्लॉस ने 67 अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स को टेस्ट किया, जिसमें कमोडिटीज, इक्विटीज और बॉन्ड्स शामिल थे। उनका मेन गोल क्या था? ये चेक करना कि क्या मार्केट में पैसा गट फीलिंग से बनता है या एक इमोशनलेस सिस्टम से।
डेटा से एक कड़वी सच्चाई का पता लगा। इन 135 सालों के मल्टीपल क्रैशेस, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर्स के बावजूद सिर्फ एक ही अप्रोच ने लगातार पैसा बनाया, सिस्टमैटिक ट्रेंड फॉलोइंग। इस अप्रोच में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। ये प्योर रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन पर आधारित था। जो मार्केट अप ट्रेंड में था उसे आंख बंद करके खरीदना, जो डाउन ट्रेंड में था उसे शॉर्ट करना, बिना किसी पर्सनल इमोशन के। जब एक स्पेक्टेटर न्यूज़ देखकर घबरा जाता है, एक ऑपरेटर सिर्फ अपने पहले से तय मैथमेटिकल सिस्टम को फॉलो करता है। ये EQR स्टडी बताती है कि प्राइस ट्रेंड्स इंसानी बिहेवियर बायसेस से बनते हैं और एक कोल्ड सिस्टम इन्हीं ह्यूमन बायसेस का फायदा उठाता है। अब एक रियल लाइफ ऑपरेटर का क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। इनका नाम था वॉल्टर श्लॉस। वो लेजेंड बेंजामिन ग्राहम के डायरेक्ट स्टूडेंट थे और उन्होंने 47 साल तक एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप चलाई। आपको लगता होगा कि उनके पास हाईटेक ऑफिस और मल्टीपल ट्रेडिंग स्क्रीन्स होंगी। सच्चाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वॉल्टर श्लॉस ने कभी कंप्यूटर्स यूज नहीं किए। उन्होंने लेवरेज कंप्लीटली अवॉइड किया। वो सिर्फ फिजिकल वैल्यू लाइन और S&P स्टॉक गाइड्स पढ़ते थे। उनका प्रोसेस इतना सिंपल और रेपिटेटिव था कि कोई नॉर्मल इंसान बोर हो जाए। वो सिर्फ ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जो अपनी इंट्रिंसिक बुक वैल्यू से बहुत सस्ते दामों पर ट्रेड कर रही हों। उन्होंने लगभग 60 से 100 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया और बाकी सारे मार्केट नॉइज को इग्नोर कर दिया। वो कंपनी मैनेजमेंट से नहीं मिलते थे, वो एक्टिव ट्रेड्स नहीं लेते थे। उन्होंने ट्रेडिंग को एक कोल्ड मैथमेटिकल प्रोसेस बना दिया था और इस एब्सोल्यूट बोरिंग अप्रोच से उन्होंने वॉल स्ट्रीट के सबसे एक्टिव और स्मार्ट मैनेजर्स को हराया। एक मनमर्जी से चलने वाला ट्रेडर बिना किसी प्री मार्केट प्लान के सुबह स्क्रीन खोलता है। वो मार्केट स्कैन करता है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स देखता है और अपनी गट फीलिंग पर ट्रेड लेता है। जब वो जीतता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपने रिस्क साइज को बढ़ा देता है। जब वो हारता है तो अग्रेसिव रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करता है। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो डायरेक्टली कैपिटल तबाह करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल सिस्टमैटिक ट्रेडर की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। उसका रूटीन एक्सट्रीम डिसिप्लिन और टोटल मोनोटनी से भरा होता है। मार्केट खुलने से पहले वो प्री मार्केट एनालिसिस करता है, एसिड वॉलेटिलिटी मैप करता है और स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट लेवल सेट करता है। मार्केट आवर्स के दौरान वो सिर्फ पैसिव वेट करता है। वो एक्टिव ट्रेड्स नहीं ढूंढता, बल्कि प्राइस एक्शन को अपने रिजिड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया तक आने देता है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में इसे वॉचिंग पेंट ड्राई यानी दीवार पर पेंट को सूखते हुए देखना कहा जाता है। एक ऑपरेटर अपने रिस्क लिमिट्स को प्लानिंग फेज में ही लॉक कर देता है। उसके अंदर का वैराग्य उन्हें मार्केट फ्लक्चुएशंस और फालतू के ट्रेड लाने से बचा कर रखता है। मार्केट क्लोज होने के बाद वो हर ट्रांजैक्शन को एक जर्नल में लॉक करता है। एक लूजिंग ट्रेड जो रूल्स के हिसाब से लिया गया हो उसे A ग्रेड मिलता है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जिसमें रूल्स टूटे हों उसे F ग्रेड मिलता है। यही एग्जैक्ट बेंचमार्क आपका होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली बोरिंग नहीं है तो आप इनडायरेक्टली जुआ खेल रहे हैं। असली एज ज्यादा एक्शन में नहीं बल्कि रूल बेस्ड एक्शन में है। निमोनिक एंकर, स्पेक्टेटर थ्रिल्स के लिए ट्रेड करता है, ऑपरेटर बोर्डम से प्रॉफिट बनाता है। द ऑपरेटर सीज एक्शन प्लान। आपने सच्चाई सुन ली है। आपने देख लिया कि कैसे ये गेमिफाइड एप्स आपको एक फाइनेंशियल वीडियो गेम में फंसाकर आपका कैपिटल चूस रही हैं। अब वक्त है सत्ता, एब्सोल्यूट डोमिनेंस हासिल करने का। अगले 7 दिन आप एक पैसिव स्पेक्टेटर से एक कोल्ड ब्लडेड ऑपरेटर बनेंगे। ये रहा आपका 7 डे में बदलाव का ब्लूप्रिंट। इसे ध्यान से सुनिए। कदम 1, किल स्विच। डेली लॉस लिमिट हिट होते ही स्क्रीन बंद। ट्रेड के बीच में कोई रूल चेंज नहीं होगा। कदम 2, आयरन डोम। जीरो नॉइस, कोई ट्विटर गुरु नहीं, कोई न्यूज नहीं, सिर्फ प्राइस और प्रोबेबिलिटी। कदम 3, DISC प्रोटोकॉल। सक्सेस को PNL से नहीं, प्रोसेस को फॉलो करने के डिसिप्लिन से जज कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपनी कुर्सी से उठकर जा रहे हैं। ये कुर्सी से उठना आपके ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा बर्बाद होने से बचा सकता है। कदम 2, द आयरन डोम ऑफ साइलेंस। कल से आप मार्केट नॉइज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे। कोई फेक न्यूज नहीं, कोई ट्विटर गुरुज नहीं और कोई गट फीलिंग्स नहीं। एक स्पेक्टेटर हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढता है, एक ऑपरेटर सिर्फ प्राइस और प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है। आप बिल्कुल अकेले बिना ध्यान भटके ट्रेड करेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उस फीलिंग को तुरंत मार दीजिए। सिर्फ अपने सिस्टम के रूल्स को आंख बंद करके फॉलो कीजिए। कदम 3, द डिस्क प्रोटोकॉल। ये आपका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार है। रिसर्चर्स ने एक मेंटल मॉडल डेवलप किया है जिसे हम डिसिप्लिन कॉइन या डिस्क कहते हैं।
आज से आप अपनी सफलता को अपने रोजमर्रा के पीएनएल से नहीं नापेंगे। प्रॉफिट और लॉस मार्केट के हाथ में है, पर डिसिप्लिन आपके हाथ में है। डिस्क रूल सिंपल है। अगर आपने अपना पहले से बनाए हुआ सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, चाहे ट्रेड लॉस में ही क्यों ना जाए, आप खुद को एक डिस्क पॉइंट देंगे। अगर आपने रूल्स तोड़े, इंपल्सिव ट्रेड लिया या एक्साइटमेंट में आकर साइज बढ़ाया, तो आपका डिस्क स्कोर 0 हो जाएगा। आपका आखिरी टारगेट पैसे कमाना नहीं, बल्कि लगातार अपने डिस्क पॉइंट्स को बढ़ाना है। ये मेंटल इंडेक्स आपके ध्यान को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से हटाकर रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन पर लॉक कर देगा। मार्केट आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बना है, ये एक हाईली एफिशिएंट वेल्थ ट्रांसफर मशीन है। अगर आप स्क्रीन के सामने एक्साइटमेंट या डोपामीन ढूंढ रहे हैं, तो आप उन इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम्स के लिए सिर्फ एग्जिट लिक्विडिटी हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप कल सुबह फिर से उस डोपामीन लूप का हिस्सा बनेंगे या एक इमोशनलेस कैलकुलेटिंग ऑपरेटर बनकर अपना एज वापस लेंगे। सिस्टम सेट कीजिए, इमोशंस को म्यूट कीजिए और एग्जीक्यूशन पर लग जाइए।